जी बिल्कुल 20 जुलाई को तकरीबन 4:30 से 5 के दरमियान आसमानी बिजली के कड़कने के बाइस स्कर्दू शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई थी। इस वक्त मैं बुरगे में मौजूद हूँ और यहाँ पर सैलाबी सूरत हाल के बाइस मकीनों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कई मकानात में पानी दाखिल हो चुका है और मकानात जो हैं वो तकरीबन नाकाबिल इस्तेमाल हो चुके हैं। मकीन यहाँ से आर्जी तौर पर मुंतकिल हो चुके हैं और मुख्तलिफ़ मकामात पर वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ इस वक्त पनाह लिए बैठे हैं। सैलाबी रेला इस वक्त भी यहाँ से गुज़र रहा है। पानी की बड़ी मकदार है जो यहाँ से गुज़र रही है और मकीनों के मुताबिक रात के वक्त पानी की मकदार बढ़ जाती है, चनांची उन्हें काफ़ी खौफ महसूस होता है। एक मुतासरा शख्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हाजी साहब बताइएगा, जब सैलाब आया 4:30 और 5 के दरमियान इंतहाई गरजदार आवाज़ें थी, खौफनाक आवाज़ें थी, उसके बाद खौफनाक बारिश हुई, तो आप लोगों ने पहला काम क्या किया? अपने आप को बचाने के लिए किस तरफ आप निकले? हम तो गाय निकाला, बकरी निकाला, बाकी हम बिस्तर, बाकी कारपेटिंग हमारा जो सामान है वो हमने निकाला सर। फिर हम घर से भाग गया ना, और क्या कर सकते हैं। कोई इंतज़ामिया इधर नहीं आते हैं, ना कमिश्नर नहीं आते हैं, कोई भी इधर हमारे लिए कोई नहीं है इधर। बाकी हमारा घरों में पानी जा रहा है, पता नहीं है इंतज़ामिया किधर है। अभी आप इस घर में रह रहे हैं या आप यहाँ से मुंतकिल हो गए? मुंतकिल हो गया सर, किधर है? घर में कोई नहीं है, घर में कैसे बैठेंगे, इतना पानी आ रहा है। आप देखो ना इधर कितना पत्थर आया हुआ है। बिल्कुल पत्थर बहुत ज़्यादा आए। हाजी साहब हम आपसे टहलते टहलते बात करते हैं। इस मोहल्ले के मुताल्लिक़ बताइएगा, सैलाब से पहले ये इस तरफ चलते हैं, बल्कि सैलाब से पहले ये किस तरह का मोहल्ला था? क्या थे यहाँ पर? खेत थे? खूबसूरत था सर, इधर खेत भी था और अच्छा खासा खुबानी का दरख्तें भी था। अच्छा। या अच्छा खासा गिलास भी था, वो सारा ख़त्म हो गया। अभी हम एक घर था वो भी ख़त्म हो गया। अभी आप देख सकते हैं इधर, या अभी कोई इंतज़ामिया इधर नहीं आते हैं। हम उसके रिक्वेस्ट करते हैं इधर आके हमें कुछ सहूलियत दे दे। सही। अच्छा, ये एक मकान आप देख रहे हैं इनायत इंदू साहब, अगर आपको दिखा सकें तो ये भी ज़ेर आब आ चुका है और हाजी साहब का मकान भी उस तरफ, चूँकि पानी बहुत फैल चुका है, उस तरफ भी पानी बह रहा है, इस तरफ भी पानी बह रहा है और हाजी साहब के घर की तरफ भी पानी बह रहा है। और यहाँ पर पक्की दीवार थी और सैलाबी रेले की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी, उसके साथ पत्थर आ रहे थे, इन्होंने पक्की दीवारों को भी उखाड़ दिया है और घर में पानी दाखिल हो चुका है, नाकाबिल इस्तेमाल हो चुका है। चूँकि जिस तरह हाजी साहब का कहना था कि रात के वक्त पानी की मकदार बढ़ जाती है, वो ये बहुत ज़्यादा खौफ महसूस कर रहे हैं और इंतज़ामी और साथ साथ इन्होंने रिलीफ़ के कामों के हवाले से भी बड़ी शिकायतें की हैं। उनका ये कहना है कि अभी तक किसी ने इनका हाल नहीं पूछा। तो हाजी साहब, इससे पहले आपके घर बने हुए कितना अरसा हो गया यहाँ पर? करीबन 22-23 साल हो गए हैं। 22-23 सालों में ये पहली बार सैलाब आया इस तरह? पानी तो आता था सर, फिर भी हम कोशिश करता था इसको बचाने की। अभी सैलाब आ गया, इसको हम नहीं बचा सका। अभी इंतज़ामिया भी इधर नहीं है, बस क्या करेंगे, बैठा हुआ है इधर। तो सैलाब से ये इलाका बहुत मुतासिर है और स्कर्दो टीवी की टीम कोशिश करती है, जहाँ जहाँ से हमें इतलात आती हैं, हमें पता चलता है, हम वहाँ पहुँच जाते हैं। और यहाँ तक पहुँचना भी आसान नहीं है। इस वक्त जो रास्ता है वो पूरी तरह से कीचड़ में आपको धंसना पड़ता है, आप मुश्किल से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और साथ साथ बताइएगा, इस वक्त आपको पीने के साफ़ पानी के हुसूल में, खुराक में कोई मसला है? अभी तो पेबलैंड है सर, अभी पानी थोड़ा आ रहा है। पेबलैंड भी पूरा उधर से गिर गया है, पूरा तोड़ के इधर लाया है। आप देख सकते हैं उधर पेप भी आया हुआ है, सारा पेप भी आया है। अभी हमें खाने पीने के हवाले से कोई मुश्किल है आपको? मुश्किलात होते हैं ना सर, अभी पेप सारा उधर से निकल गया है, हमें पीने की पानी भी नहीं है इधर, बहुत मसाइल है सर। आप गुजारिश है इंतज़ामिया से इधर आके देखें। सही। अच्छा, हाजी साहब का ये कहना है कि पीने के पानी के हसूल में भी शदीद परेशानी का सामना इनको करना पड़ रहा है। और इनायत इंदू दिखा सकें तो जो काबिल काश्त ज़मीनें थी वहाँ इतनी मिट्टी जो है वो आ चुकी है कि अब दोबारा उन खेतों को आबाद करना बज़ाहिर बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। यहाँ हाजी साहब के मुताबिक, चूँकि मैं इससे पहले इस इलाके का दौरा करने का इत्तेफाक नहीं हुआ, कभी आने का इत्तेफाक नहीं, इसलिए मुझे इस इलाके की फ़िज़िक्स का, इस इलाके की जोग्राफिया का अंदाज़ा इतना ज़्यादा नहीं है।
ताहम देखिए नाले का रुख मुड़ चुका है और अतराफ़ में इस तरफ जो मकानात हैं वो भी ज़ेर आब आ चुके हैं। कुछ और दोस्तों से भी यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं सैलाब के हवाले से, और ये इस तरह का रास्ता जो है आपको थ्रू आउट मिलेगा यहाँ तक पहुँचने के लिए। रास्ता पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, वाटर चैनल तबाह हो चुका है। अच्छा, आप बताएं आपके इलाके में क्या सूरत हाल है? आप इसी इलाके के हैं? जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे जितने भी एसी आया है, डीसी आया है, युल्तर हाईवे को दे के वहाँ से चला जा रहा है, जबकि असल पानी आ रहा है बुर्गे नाले से। यार इस नाले में कुछ करो ना। अभी शाठांग एरिया ख़त्म हो के अभी आबादी के अंदर पानी घुसना शुरू हो गया है, घरों को तबाह कर रहा है। एक दफ़ा भी ना डीसी ना एसी ना कमिश्नर हमारे एरिया में अभी तक नहीं पहुंचा है। ना डिजास्टर वाले एक थैला लेके भी अभी तक इधर ना डिजास्टर वाले पहुंचा है, ना एसी पहुंचा है, ना कमिश्नर यहाँ पे पहुंचा है। पता नहीं वो लोग किधर फिर रहा है, किधर जा रहा है। इंटरव्यू में तो कह रहा है कि हमने बुर्गे नाले का दौरा किया, बुर्गे घर वालों के पास हम गया, उनका मुतालिबा हमने सुना, मगर हमारे पास तो अभी तक ना कोई एसी पहुंचा है ना कोई डीसी पहुंचा है। आपका मुतालिबा क्या है जीएम साहब? हमारा मुतालिबा यही है कि भाई जितने भी मुतनाज़ा इलाका है, जिस जगह से कुल गुजर रहा है, मुकर्ररा रास्ता जिस जगह पे है, नक्शा खुद के पास है, पटवारी खुद के पास है, लाए एक्सवेटर लगाए, वो तजावुज़ात हटा के पानी को कम अज़ कम खुदा के लिए अपना रुख तो कम अज़ कम बनवाएं। अभी घरों में घुस रहा है। अभी तकरीबन हाल ही में 5-6 फैमिलियाँ यहाँ से अपना घर बाहर छोड़ के जा चुका है। माल मवेशियाँ सारा ख़त्म हो चुका है, आबादी सारा ख़त्म हो चुका है। इसका अजाला कौन करना है? किसने करना है इसका अजाला? और ये हमारा सीज़न था, गर्मियों में 6 महीना हमारे पास सीज़न रहता है। हमारा सब्जियां तबाह हो गया, हमारा गंदम तबाह हो गया। 6 महीना तो वैसे सर्दियों में हम खुद गुर्बत से गुजरते हैं, तो इनका अजाला कौन करना है? डिज़ास्टर वाले एक ठेला नहीं ला सकते तो आगे क्या काम करेंगे डिज़ास्टर वाले? इनको एक ठेले के औकात नहीं है तो यहाँ पे आके काम कैसे करेंगे? हमारे पास ना डिज़ास्टर वाले, ना एसी, ना कमिश्नर, कोई भी बंदा हमारे पास अभी तक हमसे रुजू करने के लिए या हमसे राबिता करने के लिए अभी तक नहीं पहुँचा है। तो हमें हमारा मुतालिबा है कि जिस जगह पर है नाला, जिस जगह पे है, कागज़ात में जिस जगह पे है, उस जगह पे नाला बनवाया जाए और आवाम को कम से कम नाले में पानी अपने रुख पे जाएगा तो कम से कम अपने घर में सुकून के साथ रह तो सकता है। कम से कम इतना तो करो। और डिज़ास्टर वाले एक दफ़ा आके कम से कम ये पानी आगे पीछे जा रहा है, इनके लिए कोई ठेले का इमदाद करे तो हम अपना घर बार तो कम से कम बचा सकते हैं। बड़ी मेहरबानी। जीएम साहब का ये कहना है कि जो कदीम रूट है पानी का उसे बहाल किया जाए, और इनका ये भी कहना है कि यहाँ पर अभी किसी तरह के दौरे नहीं हुए, मकीनों से कोई मिला नहीं है। ये भी यहाँ के मुकामी बाशिंदे हैं। और वैसे कदीम रूट कौन सा है पानी का, चूँकि आप यहाँ पर पले बड़े हैं? नहीं, वो सारा पटवारी यहाँ पे आके सारा कुल का निशानदही किया हुआ है, मगर काम क्यों नहीं कर रहा है? 2 दिन से एक्सवेटर युल्तर हाईवे पे पड़ा हुआ है, काम क्यों नहीं कर रहा है? यह हमें समझ में नहीं आ रहा है। या नीचे हमारा इधर से कोई किसी ने फोर्स किया है या कोई कॉल किया है एसी को या डीसी को, हमें ये पता नहीं है, ये मालूम नहीं है। मगर पूरा इलाके का 7 कुल है, 7 कुल का निशानदही भी हुआ है, मगर काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। हमें पता नहीं चल रहा है काम कर क्यों नहीं रहा है। सही सही। सारा घर तबाह करने के बाद, सारा फजल तबाह करने के बाद, बेघर होने के बाद फिर कुल निकालने का, मुतबादिल रास्ता निकालने का फ़ायदा क्या है? हमारा पुरजोर मुतालिबा यही है कि भाई ये सिर्फ इस साल नहीं है, इसी तरह हमारा उम्र गुजर चुका है, इसी तरह पानी आता गया है, हम सैलाब आता गया है, पूरा रास्ता ब्लॉक करते गए हैं, घरों को तबाह करते गए हैं। अभी तक 10 दफ़ा निशान, पिछले साल भी आया, एसी साहब ने निशानदही किया, काम नहीं हो गया। इस साल भी निशानदही किया, काम अभी तक नहीं हो रहा है। 2 दिन से एक्सवेटर वहाँ पे खड़ा है, ना हमारे घरों के पास एक्सवेटर को इधर लाया जा रहा है, क्योंकि कम कम एक्सवेटर हमारे पास पहुंच गया तो हम कम से कम अपने घर बचाने के लिए कम से कम बंद तो लगा सकते हैं। मगर ना एक्सवेटर वहाँ से यहाँ पे छोड़ रहा है, ना वो खुद उधर काम कर रहा है। हमारा मुतालिबा यही है, कागजात उनके पास है, जिस जगह पे कागजात असल रास्ता है उस जगह पे पानी छोड़ा जाए। ख्वाह मेरा घर लगे, मेरा चारदीवारी लगे, मेरा खेत लगे, मुतबादिल जो रास्ता है मुकर्रर रास्ते पे रास्ता बनाया जाए, हमारा पुरजोर मुतालिबा है। यहाँ मकीनों का ये मुतालिबा है कि पानी का जो कदीम रूट है उसे बहाल किया जाए और इनके मकानात को बचाया जाए। चूँकि मकानात बच नहीं पाए, ज़ेर आब आ चुके हैं, तकरीबन 5 के करीब मकानात यहाँ पर हाजी साहब ने मुझे बताया जो मुकम्मल तौर पर पानी की इज़्ज़त में आ चुके हैं। और रात के वक्त पानी बढ़ जाता है और यहाँ पर जिस तरह जीएम साहब ने कहा एक्सवेटर नीचे पड़ा हुआ है, इनका ये मुतालिबा है कि एक्सवेटर को ऊपर लाया जाए और पानी का प्रॉपर चैनल बनाया जाए ताकि अतराफ़ की जो आबादी है वो सैलाबी रेले से महफूज रह सके।